नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आज जनपद बिजनौर में फिर 2 और कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब बिजनौर में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 6 हो चुकी। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनमें एक युवक मंडावर का रहने वाला है जो 11 मई को मुंबई से लौटा था, जबकि दूसरा व्यक्ति किरतपुर का निवासी है जो 6 दिन पूर्व नजीबाबाद के मोहल्ला रामपुरा में कोरोना मरीज के संपर्क में आया है। जनपद बिजनौर में कोरोना की चैन टूटने का नाम नहीं ले रही। हालांकि प्रशासन भी जी तोड़ मेहनत कर इसकी चैन को तोड़ने में लगा है। प्रशासन ने दोनों युवकों को आइसोलेट वार्ड में भर्ती करा दिया, जबकि उनके परिजनों को क्वारंटीन कराया जा रहा है। एहतियात के तौर पर दोनों स्थानों को सील किया जा रहा है। तो अब संख्या बिजनौर में जो पॉजिटिव लोगों की है वो 4 और ये 2 जो आ गए ये 6। एक कानपुर में पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये इनके संबंध में भी तुरंत इनको L1 हॉस्पिटल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। और 2 टाउन एरियाज़ हैं जिनके रहने वाले हैं, तो वहाँ हॉटस्पॉट चिन्हित करके कंटेनमेंट की कार्रवाई आगे बढ़। अब कितने हॉटस्पॉट हो गए हैं? 2 हॉटस्पॉट पहले से थे और 2 ये हॉटस्पॉट और हो गए। नीचानपुर और रामपुरा पहले से था, और ये 2 जो आए हैं ये जहाँ के भी होंगे वहाँ क्या हॉटस्पॉट की परिधि घटा दी गई है क्या? जो नई पॉलिसी आई है उसमें हॉटस्पॉट की परिधि कम कर दी गई है। जो वो 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पहले होता था, अब वो नहीं है। ये 500 मीटर 250 मीटर के आसपास शहर के अंदर। गाँव में पूरा राजस्व गाँव या राजस्व नगर। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मोहल्ला चासीरी में 28 अप्रैल को कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने युवक को संभल आइसोलेट वार्ड में भर्ती कराते हुए उसके परिजनों को भी क्वारंटीन कर दिया था तथा पूरे क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया था। हालांकि प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट की समाअवधि 28 दिन थी, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में हॉटस्पॉट की समाअवधि घटाकर 21 दिन कर दी, जिसके चलते बिजनौर के मोहल्ला चासीरी को 21 दिन पूरे होने पर जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट मुक्त कर दिया। वहीं अधिकारियों ने लोगों से आह्वान किया है कि भले ही क्षेत्र हॉटस्पॉट मुक्त हो गया हो, लेकिन सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस व मास्क तथा लॉकडाउन का पालन अवश्य करना है। वहीं मोहल्ला चासीरी के लोगों ने क्षेत्र हॉटस्पॉट मुक्त होने पर राहत की सांस ली। गली में 21 दिन का हॉटस्पॉट था, ये आज खत्म हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 21 दिन का हॉटस्पॉट खत्म हो गया है, इससे तो हमें ये तो हमारी बहुत खुशी की बात है। और इस बीच पुलिस प्रशासन ने हमारी काफ़ी सहायता की है, और अब तक के इस 21 दिनों में अभी तक कोई केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। ये भी बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। अन्य जिलों व प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों की एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। जिला अस्पताल में सैकड़ों मजदूर लंबी लाइन में लगकर अपने स्वास्थ्य की जांच करा रहे हैं। बिजनौर जनपद के अलग अलग कस्बों के रहने वाले यह मजदूर अन्य शहरों में काम करने गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी मजदूर अपने गृह जनपद को लौट रहे हैं। जिला चिकित्सक ने बताया कि सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण व थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यदि किसी में बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा, लेकिन सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिनों के बाद ही इन्हें घर भेजा जाएगा। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर यादव सिंह, जिला अस्पताल बिजनौर, यहाँ फ्लू कॉर्नर OPD से बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पास लगभग 200 से 250 के बीच प्रतिदिन प्रवासी जो बाहर दूसरे स्टेट या दूसरे इलाकों से आ रहे हैं वो दिखाने आते हैं। उनका यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें स्पेशली थर्मल स्क्रीनिंग और उनके सिम्टम्स के बारे में जांच की जाती है। अगर हमें कोई इस प्रकार का मरीज मिलता है जिसमें कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, सिम्टम है, 14 दिन के बीच में उसकी ट्रैवल कोई हिस्ट्री किसी हॉटस्पॉट से आई है, या फिर किसी भी ऐसे कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री जहाँ पर उसे होने की संभावना है कोविड-19 स्पेशली, तो ऐसे मरीजों की हम स्क्रीनिंग स्पेशली करते हैं। और जहाँ ज़रूरत होती है उनको दवाइयाँ, उनका इलाज हमारे आइसोलेशन वार्ड में रखकर भी किया जाता है। और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं हम उन्हें स्पेशली होम क्वारंटाइन रहने की 14 दिन के लिए कम से कम सलाह देते हैं, ताकि वो
किसी के और के संपर्क में ना आए, क्योंकि कई बार सिम्टम्स स्क्रीनिंग के बाद भी आ सकते हैं, कुछ दिनों बाद भी आ सकते हैं। तो इसलिए वो अपने 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहें, किसी के संपर्क में आए, आस पड़ोस में न जाएं और अपने घर वाले अपने रिश्तेदारों से भी बचकर रहें, दूर रहें, ताकि अगर कोई इस बीच में कैरियर या कॉन्टेक्ट के साथ प्रवासी आता है तो वो इसको आगे ना फैला पाए। ये जिम्मेदारी हमारे साथ साथ सभी की है। सभी लोगों को खुद भी इस बारे में समझना चाहिए कि सैनिटाइज करते रहें, हाथों को बार बार धोते रहें, मास्क या किसी भी प्रकार से मुंह को और सर को ढककर रखें, किसी भी जगह पर छूने की कोशिश ना करें अनजान जगह पर, और ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को खाने से पहले, घर में आने से पहले और घर से जाने से पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखें, वस्त्र अपने चेंज करते रहें और ख़ास तौर पर अगर हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज ज़रूर करते रहें। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नवी मुंबई से अपने गांव लौटे करीब 40 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन के आदेश दिए। मंगलवार को सुबह तलोवा नवी मुंबई की अधिराज कंपनी से बस द्वारा करीब 40 लोग कासमपुर गढ़ी ब्लॉक पहुंचे, जिनमें कासमपुर गढ़ी, रेहड़, शीर बासुचंद आदि गाँवों के लोग थे, जिन्हें ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल जांच के उपरांत होम क्वारंटीन के आदेश दिए। तो वहीं हल्का दरोगा अरविंद भदौरिया ने सभी को सोशल डिस्टेंस व कोविड-19 से बचाव के उपाय बताए। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। और अदर स्टेट से आए थे तो इनको होम क्वारंटाइन कराने के लिए यहाँ मेडिकल करा के और आवश्यक दिशा निर्देश देकर होम क्वारंटाइन इनको करा दिया गया है। कि होम क्वारंटाइन में 14 दिन अपने परिवार से थोड़ा सा फासला बना कर रहें और किसी से ज़्यादा मिक्सअप ना हो, और 14 दिन तक अगर स्वस्थ हैं, कोई लक्षण नहीं आते हैं तो फिर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, फिर कोई दिक्कत ऐसी नहीं, मगर सोशल डिस्टेंस हमेशा बना के रखें जब तक कि ये महामारी है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय संगठन मंत्री उदित बंसल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज उप जिलाधिकारी धामपुर धीरेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपा तथा अवगत कराया कि जब से देश भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव को लेकर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक धामपुर में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। इसी को देखते हुए व्यापारी प्रशासन से मांग करते हैं कि वह धामपुर में बाजार खुलवाए ताकि व्यापारी वर्ग बुरे वक्त से उबर सकें। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। नाम है आपका? मैं उदित कुमार बंसल। आज जो आप एसडीएम धामपुर ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या कुछ कहना है? प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, हम आज माननीय उपजिला अधिकारी महोदय धामपुर को एक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें लॉकडाउन 4 में जो उत्तर प्रदेश शासन से हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, उसमें यह आदेश हुआ है कि बाज़ार को नियमानुसार खुलवाया जाए। हम यही अनुरोध करने अपने उपजिला अधिकारी महोदय आए हैं कि हमारी तहसील में कोविड-19 का कोई भी केस नहीं है, इसलिए यहाँ और जगह की जैसे दिल्ली मार्केट खुल गए हैं और हमारे आस पड़ोस में मार्केट खुल गए हैं, जैसे यहाँ भी मार्केट खुलने की छूट दी जाए, जिसका पालन व्यापारी हमारा नियमानुसार करेगा। जैसे गाइडलाइन हमारी शासन से आई हुई है उसका पूरा पालन हम अपने व्यापारी से कराएंगे और हमारा व्यापारी करेगा। आज धामपुर के व्यापारी ने एक ज्ञापन सौंपा है दुकान खोलने के संबंध में, क्या कुछ कहना है? हाँ, धामपुर के व्यापार संघ के समस्त पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है दुकानों को खोले जाने के संबंध में, तो उसको देखा जा रहा है। और जैसे भी लॉकडाउन 4 के संबंध में शासन के दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं रिटर्न में आने के बाद, फिर हम लोग उन पर डिस्कशन करने के उनसे भी डिस्कशन करेंगे और समस्त अधिकारियों के साथ डिस्कशन करने के बाद फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है उसे फॉलो करेंगे।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोविड-19 के कारण पूरा भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है। देशवासी 55 दिनों से अपने अपने घरों में लॉक हैं। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना वायरस देश में तेजी से पैर पसार रहा है। अब देश में एक दिन में करीब 5000 मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे और मॉर्निंग वॉक पर उनका जाना जारी है। लगता है कि बिजनौर के कस्बा झालू में प्रातः 5 बजे से 9 बजे यानी 4 घंटे तक कोरोना वायरस सो जाता है, जिससे कस्बे की जनता सैर सपाटे व मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़ती है, जिससे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवा, महिला, बुजुर्ग व बच्चे सोशल डिस्टेंस बनाने के साथ साथ मास्क लगाना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन बार बार जागरूक कर रहा है कि चेहरों पर मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, तभी हम कोरोना महामारी पर विजय पा सकते हैं। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नूरपुर बिजनौर सीमा से होकर निकल रहे प्रवासी मजदूरों को थाना अध्यक्ष संजय पांचाल व उप निरीक्षक अवधेश कुमार ने खाना उपलब्ध कराया। इतना ही नहीं, मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए थाना अध्यक्ष ने बसों का इंतजाम भी किया। पुलिस का यह मानवीय चेहरा देख लोगों की आंखें छलक आईं। जी हां, 2 दिन पूर्व नूरपुर में देर शाम थाना प्रभारी निरीक्षक क्षेत्र के नूरपुर बिजनौर सीमा पर गश्त कर रहे थे। सीमा के पास देखा तो 2 दर्जन से अधिक संख्या में मजदूर परिवारों के साथ पैदल ही अपने घरों को जा रहे थे। जब थाना प्रभारी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह एक फैक्ट्री में काम करते थे। काम बंद होने की वजह से परिवारों के सामने खाने पीने की समस्या पैदा हो गई। इसी कारण वह पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। थाना प्रभारी व उप निरीक्षक ने सभी मजदूरों को भोजन की व्यवस्था की तथा बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने जिलाधिकारी के आदेश पर सभी को रोडवेज की बसों से उनके घरों तक भेजा। पुलिस का यह मानवीय चेहरा देख लोगों की आंखें छलक आईं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर समाज सेवी दिलशाद हुसैन ने मास्क बांटकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया। किरतपुर क्षेत्र के ग्राम दूधली निवासी समाज सेवी दिलशाद हुसैन ने कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए कल ग्राम भनेड़ा में ओरिएंटल बैंक की शाखा से पैसे निकालने पहुंचे। लोगों को मास्क वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। समाज सेवी दिलशाद हुसैन इस आपदा के समय अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने गांव को सैनिटाइज भी कराया था, जिससे कोरोना के संक्रमण गांव में न फैले। वहीं समाज सेवी दिलशाद हुसैन द्वारा किए जा रहे कार्यों की क्षेत्रवासी सराहना कर रहे हैं।